नमस्कार दोस्तों। आतंकवाद का हमारी फिल्मों से रिश्ता क्या है? आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में एयरपोर्ट के निकट ड्रोन तकनीक से आक्रमण किया गया। हमले ने सरहदों की सुदृढ़ व्यवस्था के दावे की पोल खोल दी। ड्रोन एक छोटी सी उड़ने वाली मशीन होती है जिसे पायलट नहीं उड़ाता, रिमोट कंट्रोल द्वारा उसे संचालित किया जाता है। ड्रोन का इस्तेमाल सलमान खान, करीना कपूर अभिनीत फिल्म बॉडीगार्ड में है। अनीस बज़मी की एक फिल्म वेलकम में भी एक दृश्य में ड्रोन का प्रयोग किया गया था। ये चिंतनीय है कि आतंकवादी संगठनों को टेक्नोलॉजी के आविष्कार खरीदने का अवसर व्यवस्था से पहले मिल जाता है, क्योंकि व्यवस्था का विधिवत टेंडर प्रकाशित करने पड़ते हैं। गौरतलब है कि लियोनार्डो दा विंची ने एक बार परिंदे के पर समान चीज बनाकर उसे अपनी कमर में बांध लिया। फिर विंची ने मकान की छत से उड़ने के प्रयास में छलांग लगाई और धड़ाम से नीचे गिर गए। गोया कि प्रयोगधर्मी लोग प्राय चोटिल होते रहते हैं। वे तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। भयभीत हुक्मरान जिस पत्थर पर चलता है उस फर्श पर पहले सेवक चलता है, ये देखने के लिए कि कहीं गड्ढा तो नहीं है। अरेबियन नाइट्स में उड़ने वाले कालीन का विवरण दिया गया है। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज का नायक भी एक उड़ने वाली मशीन पर राजमहल पहुंचता है। इस फिल्म के नायक को भय है कि उसे 81 दिन लग गए हैं, परंतु पूर्व से पश्चिम आने पर एक दिन की गलती हो जाने का भ्रम पैदा होता है। हवाई जहाज द्वारा बिना रुके 18 घंटे की यात्रा करने वाले को जेट लैग होता है। अनुभवी यात्री सारा समय पानी या जूस पीता है तो उसे जेट लैग नहीं होता। द्रव ठोस भोजन से अधिक मुफीद होता है। विनोबा भावे मठा पीते थे और 15-20 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलते थे। अतः जब उन्होंने स्वेच्छा से प्राण त्यजने के लिए मठा पीना भी बंद कर दिया और जल भी ग्रहण नहीं किया, तब उन्हें प्राण त्यजने में लगभग 100 दिन लगे। भीष्म पितामह जाने कितने दिन बाण शैया पर लेटे हुए मृत्यु का इंतजार करते रहे। कभी कभी जीने से अधिक कठिन होता है प्राण देना। गालिब को ये चिंता सताती रही कि मरकर भी चैन नहीं मिला तो क्या करेंगे। आतंकवादियों ने अमेरिका की 2 गगनचुंबी इमारतों को हवाई आक्रमण से तहस नहस कर दिया। उनका तीसरा विमान तकनीकी खराबी के कारण और बड़ा नुकसान नहीं कर पाया। अमेरिका ने सुरक्षा व्यवस्था के इस कड़वे अनुभव के बाद अपनी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत कर ली थी कि फिर किसी ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। हमारे डीएनए में मौजूद एक कमतरी ने हमें आसान निशाना बना दिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जर्मनी तकनीकी क्षेत्र में अव्वल देशों में से एक है। संभवतः जर्मनी में पैदा होने वाले शिशु जन्म के समय ही पेचकस लेकर आते हैं। ज्ञान के प्रति उनकी उत्सुकता असीमित है। हमारे वेद और उपनिषद संस्कृत से जर्मन भाषा में अनुवाद किए हुए शताब्दियां बीत गई। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने भी वेद और उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अब आते हैं वापस अपने मुद्दे पर। आतंकवाद को कुछ देशों से पूंजी प्राप्त होती है। अब तो आतंकवादी टेक्नोलॉजी की तस्करी भी करने लगे हैं। हाल ही में जिस ड्रोन द्वारा आक्रमण किया गया उसका निर्माण चीन में हुआ बताया जा रहा है। इस समय चीन बहुत सी वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। उनकी विकास योजना 100 वर्षों के लिए बनी है और पूरे देश का विकास नहीं करते हुए वे छोटे छोटे क्षेत्र में देशों को बांटकर विकास कर रहे हैं। अभी केवल 20% क्षेत्रों का विकास किया गया है। राजनीति से अधिक लाभ पाने वाला कोई और उद्योग नहीं है। हमें अपने परिवार के एक युवा सदस्य को इस क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। एक बड़े अनुभवी चरित्र अभिनेता को इस शिक्षा संस्थान का डीन नियुक्त किया जाना चाहिए। बहरहाल इस संस्थान में जिसे सबक याद होता है उसे छुट्टी नहीं मिलती।